था जिनको छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव डीजीपी कार्यालय पहुंच गए थे। हालांकि आजकल वो फरार हैं, क्योंकि जो प्रयागराज से ऋचा सिंह है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट थी, उनको उन्होंने बड़ी गाली गुप्ता किया था, तो उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया और तब से पुलिस उनको ढूंढ रही है। हाईकोर्ट में उनकी रिट पड़ी हुई है कि साहब स्टे मिल जाए, उनको गिरफ्तारी पे नहीं मिल रहा है, तब से वो फरार चल रहे हैं। उन्हीं के एक और साथी हैं, और समाजवादी पार्टी के आईटी सेल मान लीजिए आप उनको, और इनका नाम है विशाल ज्योति अग्रवाल। और ये अपने आप को ऑनलाइन समाजवादी कहते हैं और जबरदस्त समाजवादी पार्टी की बैटिंग करते हैं। कल उनका मैंने एक ट्वीट देखा, और वे ट्वीट ही नहीं देखा, देखें आप, ये विशाल ज्योति, विशाल विशाल ज्योति देव स्पीक्स करके लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति को छोड़कर जब तक नामांकन की अंतिम तिथि ना निकल जाए, कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। अब ये मतलब उन्होंने उसके अंदर इसके नीचे इमोजी हंसते हुए बना दिया। एक व्यंग्य था कि इनका मतलब था कि सपा में नामांकन की तिथि जब तक अंतिम ना निकल जाए, तब तक किसी का भी टिकट कभी भी कट सकता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प वो जवाब था जो मैं आज कई दिन से कई टीवी चैनल्स पे कह रहा हूँ, लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। मैं श्योर हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक किसी शख्स ने जवाब दिया, वो अपने आप को सपाई बताता है, अपने नाम के आगे समाजवादी पार्टी लगाता है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो जवाब दिखाएं। जो जवाब देख के मुझे लगा कि साहब बड़ा दिलचस्प है, इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम बनता है। ये अविनाश यादव हैं। ये अविनाश YSP, समाजवादी पार्टी अपने नाम के आगे लगाते हैं। कहते हैं जिस प्रत्याशी, अच्छा, जो उन्होंने ज्योति ने जो कमेंट किया था, वो उन्होंने डिम्पल यादव के लिए किया था कि केवल डिम्पल का टिकट नहीं कर सकता। तो इसका जवाब अविनाश देके दे रहे हैं कि वो प्रत्याशी डिम्पल नहीं है, वो प्रत्याशी केवल फिरोजाबाद का अक्षय यादव है, यानी राम गोपाल यादव का लड़का, जिसका टिकट नहीं कट सकता। बस, बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी टिकट कंफर्म नहीं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो बात है जो मैं लगातार हर चैनल पे कह रहा हूं। ये वो बात है जिसको मैं ट्वीट कर रहा हूं कि सारी, मतलब इकलौत, मतलब अब दोनों को ले लें कि एक डिम्पल यादव और एक अक्षय यादव, इन दोनों की टिकट के लिए मैंने ये भी लिखा कि सपा कितना, आज आज देखिए मैंने ट्वीट ये किया कि इन दो टिकटों के लिए समाजवादी पार्टी कितने समझौते करेगी। और इसका मैं आपको संदर्भ भी बता दूं 1 मिनट में। मेरा मानना है कि आप कन्नौज और फिरोजाबाद के आसपास देख लीजिए, सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया। 2 टिकट रोक के रखे, या तो उन्होंने पूर्वांचल के कुछ टिकट रोके, या फिर इन दोनों सीटों के टिकट रोके। इन दोनों सीटों के टिकट मेरा मानना है कि इसलिए रोके गए हैं कि समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देख के इन पे टिकट जारी होगा। देखा जाएगा कि भैया तुमने जो जो टिकट हमने कहा था, जैसे जैसे कहा था, वो कर दिया कि नहीं कर दिया, तुम्हारे टिकटों से हमको नुकसान तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे टिकट उस तरह दिए गए हैं कि नहीं दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी को तुम्हारे टिकट से फायदा नहीं हो रहा होगा, तो फिर तुम देख लेना कन्नौज में कौन आ जाएगा और अक्षय प्रताप के सामने कौन आ जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा अक्षय प्रताप हार गए थे, शिवपाल यादव ही खड़े हुए थे, खैर। लेकिन आप इसको देखें कि ये 2 टिकट रोक के एक तरह से इनको ब्लैकमेलिंग के लिए रखा है बीजेपी ने, कि साहब इन 2 टिकट पे हम कैंडिडेट तब डिक्लेयर करेंगे जब आप ये देख लेंगे कि आपने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया। इसके पहले कि मैं सैयद कासिम साहब को बोला, देखिए सीट वाइज एनालिसिस सैयद कासिम चचा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे को होस्ट हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि साहब सैयद कासिम चचा सीट वाइज एनालिसिस शायद ही कोई कर सके। लेकिन कल जो टिकट बदली हुई मेरठ में, अब या फिर अभी होने वाली है, शायद नामांकन का आखिरी दिन है कासिम साहब, तो जो होने वाली है, हम बात हो रही थी कि देखें साहब, मायावती ने वहां पे, बसपा ने वहां से एक ऐसा एक त्यागी कैंडिडेट दे दिया। त्यागी कैंडिडेट आज अभी तक पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं दिया। भाजपा में त्यागी, त्यागी ब्राह्मण होता है, त्यागी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है। पर त्यागियों में कुछ नाराजगी भी थी और इस बात की भी थी, साथ हमको बिल्कुल आप, हमको आप फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं, हमको आप कोई टिकट ही नहीं दे रहे हैं। उधर त्यागी को नहीं दिया था और बीके सिंह के कटने के बाद कोई राजपूत वोटर को भी नहीं दिया था। मायावती ने राजपूत वोटर वो 3-3 छत्री कैंडिडेट उतारे और एक त्यागी कैंडिडेट उतार दिया। तो जाहिर सी बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। तो अब इस झटके की भरपाई कौन करेगा?
तो साहब इस झटके की भरपाई करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आती है और वहां से अतुल प्रधान एक गुज्जर का टिकट काट के एक दलित को टिकट करती है कि साहब ठीक है, जितने ब्राह्मण वोट बसपा आपके काट रही है उतने दलित वोट हम बसपा के काट देंगे, बात बराबर हो जाएगी। खेल समझे आप, ये मेरठ का चुनाव है, अरुण गोविल है। नॉर्मली प्रत्याशी जाते हैं तो लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, अभी आप ये चुनाव प्रचार शुरू होने दें, ये एक ऐसा प्रत्याशी होगा कि लोग इनके पैर छुएंगे। मैंने देखा है, क्योंकि अरुण गोविल ने रामायण के जो एक सीरियल बनाया था, नाम भूल गया मैं, तो जो सीरियल रामानंद बनाया था सागर। उन्होंने, रामानंद सागर ने, उसमें उन्होंने भगवान राम का किरदार अदा किया था। तो आज भी जाते हैं आप देखिए, एयरपोर्ट पे लोग उनके पैर छूने लगते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग उनके पैर छूने लगते हैं। तो अब ये एक ऐसा प्रत्याशी है जो पैर नहीं छुएगा, जिसके पैर आप लोगों को छूते देखेंगे। तो ऐसे कदावर प्रत्याशी के आगे, जब, चूंकि वो जिस समाज से आते हैं वो अपने आप में बीजेपी का वोट बैंक है, तो बीजेपी के एक और जो वोट बैंक है त्यागी, उस समाज का एक टिकट देकर मायावती ने भाजपा को झटका दिया। उसकी भरपाई अतुल प्रधान का टिकट काट के एक दलित को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने की कि देखें साहब, जो वोट आपका बसपा काट रही है उस वोट की भरपाई हम आपको बसपा का दलित वोट काट के कर देंगे। योगेश वर्मा की पत्नी को ले, अब जाहिर सी बात है उस समुदाय से आते हैं, कुछ फॉलोअर तो उनके होंगे ही ना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहे कि साहब हम जाटव हैं, हम बसपा के साथ खड़े, पर लोगों के साथ भी लोग जुड़ते हैं स्थानीय स्थानीय कैरेक्टर, स्थानीय उम्मीदवारों के साथ भी लोग जुड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ वोट वो पलट के बसपा का काट देंगे। अब ये वो चेन ऑफ थॉट्स है, ये सोचने का वो सिलसिला है, ये वो विशाल ज्योति का ट्वीट है, ये उनका जो यादव जी का जवाब है, और ये जो टिकट का बदलाव हुआ, उसने मुझे, मैंने फिर सैयद कासिम साहब को कल रात को फोन किया, मैंने साहब ये हो क्या रहा है, ये क्या बी टीम और सी टीम तो फिर भी नजर आता है कि साहब अंदर खाने में लुका छिपी थोड़ा सा आपका हमने समर्थन कर दिया। ये तो लग रहा है कि वो ए टीम ही हो गए सीधे सीधे भाजपा के साथ जाके, बी टीम का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और सैयद कासिम साहब, आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देखते अनुपम भाई, मैं लगातार आपको ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग की रोज कोई दिन शायद ही गुजरता हो जो हम लोगों की एक दो बार बात ना होती हो। हमने आपके जब इस एंगल पर हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम ये जरूर सोचते थे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को बी टीम का ठप्पा लगा के 2022 के बाद से चला जा रहा था, बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट के बंटवारे में उस नैरेटिव को, उस भ्रम को, उस बात को, उस आरोप को अपने टिकटों से खारिज कर दिया था। समाजवादी पार्टी में टिकटों का जब बंटवारा आप देखते हैं तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जो शक पैदा करती हैं। और होते होते वो बात जब यहाँ तक पहुंचती है कि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को टिकट दे दीजिए सामान सीट पे, एससी वोट काटने के लिए। उसके बाद बिजनौर में भी आप एससी कैंडिडेट दे दीजिए और उसको दे दीजिए जिसने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा हो। उसके बाद जब आप आगे बढ़िए और मेरठ पहुंचिए तो फिर वहां भानु प्रताप सिंह को, एससी को टिकट दे दीजिए। उसके बाद गुजर को टिकट दीजिए और उसका टिकट नामांकन के बाद कटवा दीजिए, और गुजर भी कोई हल्का फुल्का नहीं, अतुल प्रधान जैसा अपमानित करके टिकट काट दीजिए। तो एक तरफ तो गुजर नाराज कीजिए कि वो भाजपा में वापस चला जाए, और दूसरी तरफ जाटों को टिकट देके आप ये कीजिए कि बसपा का वोट काटिए। क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट से आने लगी थी, लोगों को चर्चा ये होने लगी थी, क्योंकि मेरठ एक ऐसी सीट है भाई कि जहां दलित मुस्लिम समीकरण बड़ा मजबूत रहा है। वहां शाहिद अखलाक मेयर जीते, शाहिद अखलाक बसपा से सांसद जीते। उसके बाद जो हाजी याकूब कुरैशी है वो मेयर का चुनाव जीते। उसके बाद सुनीता वर्मा जो अब लड़ने जा रही है लोकसभा, ये मेयर का चुनाव जीती। तो दलित मुस्लिम का समीकरण वहां बड़ा मजबूत था। लेकिन उसके बाद ये कि आप एससी टिकट सामान्य सीटों पे दें और मुस्लिम टिकट अगर 4-5 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दे दे, उन सीटों पे जहां मुस्लिम मतदाता है, तो उसे बी टीम का ठप्पा लगा दें। बड़ा अजीब सा था। लेकिन आपके ट्वीट के बाद जब इस सबको देखा तो फिरोजाबाद और मैनपुरी का आपने जिक्र किया था, तो मैंने फिरोजाबाद और मैनपुरी का टिकट देखा कि बसपा ने किसे टिकट दिया। भाई बहुजन समाज पार्टी ने तो ऐसा टिकट दिया है कि फिरोजाबाद में वैश्य समाज को टिकट दिया है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड जो वोटर है, समर्थक वर्ग है, सबसे पुराना है, जनसंघ के जमाने से है, उस समाज से बहुजन समाज पार्टी ने फिरोजाबाद में टिकट दे दिया, जबकि वहां मुस्लिम लड़ाती रही थी पहले। और मैनपुरी से बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा को टिकट दे दिया, मौर्य कुशवाहा का जो वो है। तो वहां दोनों जगह पे समाजवादी पार्टी को एक तरह से
सुकून दिया बहुजन समाज पार्टी ने दोनों टिकटों के बाद। कन्नौज की बात तो लोग रोज कर रहे हैं कि वहां कन्नौज में मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, कन्नौज में मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, लेकिन मैं ये बात यही किसी एक ने, आपको टोक रहा हूं कासिम साहब, ये बात मैं भी कहना चाह रहा था कि सही पूछिए तो कई सीटों पर तो बसपा का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर दे। हाँ एक आप देखिए दर्जन से कितने ऊपर। ये कितना बड़ा कलेजा है कि सब सपा को फायदा पहुंच जाए भाजपा को डाउन करने के। आप देखिए ये कितना बड़ा कलेजा है। और ये समाजवादी पार्टी बसपा को डैमेज हो जाए और बीजेपी को, क्या मतलब, ये आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सपा के अभी तक के टिकट तो वही टिकट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए लेकिन बसपा को ना हो, ये उनकी रणनीति रही। अभी मैंने आपको बताया कि फिरोजाबाद में बसपा ने जो है कुशवाहा दे दिया, और सॉरी वैश दे दिया, और जो ये मैनपुरी सीट है वहां कुशवाहा दे दिया। कैराना में लड़ रही थी वहां पे इकरा हसन, बसपा का वहां पे क्षत्रिय कैंडिडेट है, क्योंकि पूरे 4-5 मंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी ठाकुर किसी ने नहीं दिया, बसपा ने 3-3 दे दिए। गाजियाबाद दे दिया, कैराना दे दिया, और नोएडा